आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम 17 तारीख को होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 16-17 को जो होगा उसके यूनिट जो एक दिया है जिसमें इतिहास और भूगोल से संबंधित है। और जब भूगोल देखेंगे तो उसमें एक टॉपिक दिया गया है जनगणना। जनगणना दिया है, जैसे आयकर दिया है, जनसंख्या के बाद गरीबी दिया है। तो आपके प्रत्येक यूनिट से एक ना एक क्वेश्चन पक्का आना है। जो सिलेबस है, सिलेबस से ही क्वेश्चन आने हैं तो क्लियर है। तो आज हम जनगणना के संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में पहली जनगणना कब और किसके समय हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना जैसे देख रहे हैं आप, लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है 10 के जनगणना, यानी 10 वर्ष में जो जनगणना शुरू होनी हुई वो किसके समय से हुई? तो यह जनगणना हुई लॉर्ड रिपन 1881। और 1849 के बाद क्या कर दिया गया, यह जनगणना जो है गृह मंत्रालय जो है उसके अधीन महारजिस्टर एंड जनगणना आयुक्त के द्वारा कराई जाने लगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो प्रथम जो जनगणना आयुक्त थे वो WC प्लाउडेन थे। अब यहाँ चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, क्या लिखा हुआ मैं बता देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो अभी जनगणना हुई है 2011 में वो कितने चरणों में हुई है? तो 2011 की जो जनगणना हुई 2 चरणों में हुई है। पहली जनगणना जो पहला चरण था वो अप्रैल से लेकर सितंबर 2000 के बीच में हुआ था, और दूसरा चरण था 9 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में हुआ था। प्रश्न नंबर 5, जनगणना किस कानूनी संवैधानिक प्रावधान के तहत की जाती है? यानी कि जो जनगणना की जा रही है इसका कोई ना कोई प्रावधान तो होगा तभी तो की जा रही है। तो जनगणना का कार्य जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधान के तहत किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना संघ का विषय है। यानी कि जो जनगणना करना है वो 246 अनुच्छेद के अनुसार संघ यानी कि केंद्र का विषय है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रम 69 7वीं अनुसूची में जो कुछ विषय को बांटा गया है, कुछ राज्य के विषय हैं, कुछ केंद्र के विषय हैं, कुछ समवर्ती यानी दोनों के हैं। तो ये जो है जो 69 नंबर पे विषय है वो संघ को दिया गया है। प्रश्न नंबर 6, 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी? तो 2011 की जनगणना है वो 15वीं जनगणना थी। अभी जो जनगणना होनी थी 2021 में अभी नहीं हुई है, होगी तो वो 16वीं होगी। इससे भी क्वेश्चन जीके के तौर पर बन सकता है और उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। 15वीं जनगणना के आंकड़े सी चंद्रमौली की उपस्थिति में 31 मार्च 2011 को कब जारी किए गए थे? 31 मार्च 2011 को। और किसके द्वारा? जो जनगणना आयुक्त थे सी चंद्रमौली। 30 अप्रैल 2013 को 15वीं जनगणना के अंतिम आंकड़े, यानी कि 31 मार्च 2011 को आंकड़े हो गए, लेकिन कुछ आंकड़े ऐसे रह जाते हैं जो ज़्यादा ही सर्वे करना होता है या ज़्यादा ही रिसर्च करनी होती है, वो कब लास्ट में 30 अप्रैल 2013 को किए गए। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार भारत की कुल कितनी जनसंख्या थी? तो भारत की आपको जनसंख्या जैसे कि यहाँ पर लिखी है 1,21,85,000 नहीं 85,000 सॉरी 1,21,08,54,977 जनगणना थी तब। प्रश्न नंबर 7 है, 2000 की जनगणना के अनुसार इसका शुभ कर क्या था? जो 2011 की जनगणना था तो इसका मैस्कोट एक जो शिक्षिका थी वह इसकी जो है शुभ कर थी। 2008 प्रश्न है, 11 की जनगणना का स्लोगन या ध्येय वाक्य क्या था? हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। प्रश्न नंबर 9, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में युवा जो 18 से 35 वर्ष की आयु की हिस्सेदारी कितनी थी? ये बहुत महत्वपूर्ण है। 34% लोग जो है 18 से 35, आप इसको ऐसे भी याद करते हैं 18 से 35 साल के कितने थे? 34। क्वेश्चन नंबर 10, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या जो मैंने अभी बताई
1,21,04,917 थी। और ये अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान के सम्मिलित देशों के बराबर है। प्रश्न नंबर 11, 2000 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व के कितने प्रतिशत है? अगर विश्व का प्रतिशत देखा जाए तो 17.5, 17.5% जनसंख्या पूरे भारत में है। प्रश्न नंबर 12, 2001 से 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय दशक की वृद्धि कितनी हुई? तो 17.64। अब भारत की विश्व में जनसंख्या कितनी है? 17.5। अब बढ़ोतरी कितनी हुई एक दशक में? 17.64। ऐसे भी याद कर सकते हो आप। थोड़ा सा 0.14 ज़्यादा हुई जो हमारी विश्व की जनसंख्या है। 91 से 2001 के में जो वृद्धि थी वो 21.54 थी। प्रश्न नंबर 13, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल कितनी जनसंख्या है? तो मैंने ये बता चुका हूँ। पुरुषों में जो है 62,37,24,568, महिलाएं थी 58,64,64,294, और साक्षरता जो कुल साक्षरता थी यानी कि पढ़े लिखे लोगों की 74, पुरुष में इसमें 82.10 थी और महिला 65.46। जनसंख्या घनत्व देखा जाए पूरे इंडिया में 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था। लिंगानुपात 1000 पे 943 महिलाएं थी, और बाल लिंगानुपात जो था 0 से 6 का 1000 पे 919। प्रश्न नंबर 14, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी? अब उत्तर प्रदेश में एग्जाम हो रहा तो आपको पता होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19,95,81,477। अब 477 लास्ट में याद रखना, क्वेश्चन आ गया तो 19 पहले 95,800, क्योंकि थोड़ा बहुत लास्ट में ही अंतर देंगे, तो 477। और 2011 की जनगणना अनुसार जो वृद्धि हुई थी वो वृद्धि भी पूछ सकते हैं उत्तर प्रदेश की, तो 20.09। अब राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है उत्तर प्रदेश का, जबकि वैसे कितना है 343, लेकिन उत्तर प्रदेश का घनत्व 829 है। आपको ये भी याद रखना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 829 है। राष्ट्रीय औसत, सॉरी मैं 382 है, जो वो भी बोल दिया, 382 है। 2011 के उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में जो है 16.62 करोड़ थी, यानी कि 2001 में जो है 16.62 करोड़ थी, जबकि इसमें जो है 19.95 करोड़ हो गई। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता 67.68 थी, 67.68, दोनों 67 और ऐसे भी याद कर सकते हैं। पुरुषों का जो है 68.2 था और महिलाओं का जो है 42। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 912, जो राष्ट्रीय औसत 940 से कम है, यानी कि उत्तर प्रदेश में कम है। वैसे 940 पूरा औसत था। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 55,673 गाँव है। कितने? 55,673 गाँव की संख्या है। 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल जनजातियों की संख्या, जो जनजाति की संख्या है 11,34,273 है। संविधान के अनुच्छेद 342 में जनजातीय उल्लेख है। जनजाति को उल्लेख किसमें? 342 में है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या थारू जनजाति की है। उत्तर प्रदेश में कुल 12 जनजातियाँ हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है कितनी जनजातियाँ हैं? 12 हैं। सबसे पुरानी जनजाति जो है थारू और बुक्सा है। सबसे ज़्यादा जनजाति सोनभद्र में है, जो सोनभद्र, और सबसे कम जो है बागपत में है। ये तो नीचे दिया पांडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा तथा पंजाब में कोई भी जनजाति नहीं है इन राज्यों में। अन्य डाटा में बात करें तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दादर और नगर हवेली में हुई है 55.50, यानी कि दादर नगर हवेली में जो है
एक दशक में, यानी कि जो 100 लोग थे वो 150 हो गए, मान के चलो। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में 1000 के पीछे 1084 महिलाएं हैं। न्यूनतम सर्वाधिक दशकीय वृद्धि नागालैंड में 0.47, 1% से भी कम वृद्धि हुई है। सर्वाधिक न्यूनतम लिंगानुपात दमन और दीव में है। दमन और दीव में सिर्फ 618 महिलाएं हैं 1000 आदमी के पीछे। सर्वाधिक साक्षरता केरल में है, 94% तक हो चुका है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता भी केरल में है, 96.11 है। सर्वाधिक न्यूनतम साक्षरता देखा जाए तो बिहार में है, 61.80। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली में है, 11,320 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति रहते हैं। अब जनसंख्या तथ्य हम उत्तर प्रदेश से भी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एग्जाम है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम आबादी जिला महुआ है। अब पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो महुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या 8,75,958 थी। उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिला का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, और सबसे ज़्यादा कम जनसंख्या घनत्व की बात की तो ललितपुर है। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता दर सर्वाधिक है, यानी कि गौतम बुद्ध नगर जिसमें नोएडा आता है। उत्तर प्रदेश का सबसे गरीब जिला बहराइच, अगर गरीब जिला बहराइच है। सबसे अमीर जिला गाजियाबाद है। उच्चतम लिंगानुपात जो है वाला जिला जौनपुर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद है, यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या जो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में है। और 0 से 6 आयु वर्ष की अधिक जनसंख्या वाला जिला बहराइच है। सबसे कम महिला साक्षरता का दर जो है श्रीवस्ती में है। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला श्रीवस्ती हो गया। सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला कानपुर में सबसे कम दशकीय वृद्धि हुई है। सबसे कम अनुसूचित जनसंख्या वाला जिला बागपत है। सबसे कम 0:6 लिंग अनुपात वाला जिला आगरा है। सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है सीतापुर में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के लोग हैं। सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति संख्या वाला जिला सोनभद्र है। ये ऊपर अनुसूचित जाति की सीतापुर में है, अनुसूचित जनजाति सोनभद्र में है। उत्तर प्रदेश में जौनसारी, बुक्सा, भोटिया एवं थारू राजी जनजाति पाई जाती है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या जो है 19 करोड़ 95,800, इसको देख लेना, थोड़ा सा डिफरेंस हो गया यहाँ पर। कुल जिले जो हैं 75 हैं। लिंगानुपात 911 है। साक्षरता 60.68 है। स्वतंत्रता के बाद 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदल कर उत्तर प्रदेश कर दिया। तो ये भी आ सकता है उत्तर प्रदेश कब बना था, 24 जनवरी 1950 को। तो थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।